आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से 2123 करोड़ की खरीदारी आई है, डीआई की तरफ से 245 करोड़ की मात्र खरीदारी आई। अब इस खरीदारी के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि एफआई डीआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन की यहीं पे बनी होती है, यहीं पे चेक करनी होती है। कल निफ्टी के अंदर क्या हुआ, 200 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे निफ्टी क्लोज होता है और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी 600 से 700 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है। यानी पूरी मार्केट के अंदर बड़ी शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी दोबारा से फिर से देखने को मिली, जो गिरावट फ्राइडे सेशन को देखी गई थी। लेकिन ये गिरावट के बाद यहाँ पे अच्छी खासी तेजी यहाँ पे, और मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आया, बिल्कुल इसी लेवल पे। तो मार्केट के लिए बड़ी अच्छी तेजी की तरफ संकेत जरूर दिए मार्केट ने, जो ऊपरी लेवल पे ही बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। यानी मार्केट ने हल्की भी गिरावट नहीं दिखाई ऊपरी लेवल से, बिल्कुल यहां से बड़ी स्ट्रॉन्गनेस के साथ ही क्लोजिंग हो जाता है। अब ऐसे में यहां पे इस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है कि मार्केट के अंदर कैसे पोजीशन रहने वाली है, क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेली डाटा जरूर देखते हैं यहाँ पे, इसके साथ हमने टेक्निकल भी व्यू बनाना होता है, ऑप्शन चैन डाटा देख लेते हैं, पीसीआर रेशो, ये सब का इंक्लूड करके एक रिजल्ट निकल के आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होता है आपका, एक तरह से बढ़िया वाला पॉजिटिव रिजल्ट निकालना होता है ना। तो ये सभी डाटा देख के सबको मैच करके ही निकाला जाता है, और वही आपके साथ में डेली शेयर करता हूं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो कल 9:30 बजे आपको निफ्टी का दे दिया गया था, बिल्कुल एक तरह से अच्छी खासी चली है, 100 पॉइंट के लगभग इसने मोमेंटम दिखाई। निफ्टी की 100 पॉइंट तो लाजवाब होती है, बैंक निफ्टी के आप चेक कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर अल्ट्राटेक। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी आज, तो फिन निफ्टी के लेवल को एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिन निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा खासा 4 मई को यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा यहाँ पे 19,500 की रैली यहाँ पे देखने को मिल रही थी। उसके बाद ये गैप डाउन होता है, ये वाला गैप डाउन के बाद ये अच्छी खासी यहाँ पे 18,980 का एक जो लास्ट के टाइम में ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा था ना, यहाँ पे इस लेवल को बिल्कुल सपोर्ट बनाया, रिस्पेक्ट की, और फिर से कल इसके अंदर एक बड़े अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी आया, ये वाला ब्रेकआउट शो होता है। यानी फिन निफ्टी के अंदर बड़ी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन फिन निफ्टी यहाँ पे जाते हो ना बिल्कुल एक थकान महसूस कर गया। अब ये थकान महसूस करने के बाद ना बिल्कुल एक साइडवे होता नजर आया मार्केट। लेकिन अब हमारे पास क्या रहेगा, यानी कल का जो हाई था ना, ये सिंपल स्ट्रेटेजी काम करेगा भाई आज एक्सपायरी के टाइम, क्योंकि मार्केट ना ये जो जोन बनता जा रहा ना, ये जोन ये आपका प्रीमियम खत्म कर देता है, प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक जगह अगर मार्केट घूमता रहता है तो ऑप्शन बायर की तो वाट लग जाती है, ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर पाता, यानी मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो ऐसे में प्रीमियम ही जीरो होना स्टार्ट हो जाता है, और एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल होता है। तो हमारे लिए अगर हम समझे यहाँ पे जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये कल का एक तरह से हाई, और ये जहां पे प्राइस एक्शन बना था ये लो, हमारे लिए एक बॉक्स का काम करेगा, ये हमारे लिए अच्छा खासा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको बॉक्स पहले ही बना देता हूँ, ये आपके काम आ जाएगा अच्छा तरीके समझने के तौर पे। तो 18,240 का लेवल, यानी नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगा, 18,240 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और जो ये कल का हाई लगा था हमारे पास, ये कल का हाई क्या था वही एक बार 18,350, यानी 18,350, यानी मार्केट इसके दायरे में रहता है तो आपका प्रीमियम का खतरा रहेगा। और जैसे ही मार्केट इस जोन से निकलेगा तो ऊपर की साइड ये जो यहाँ पे हाई लगाया था ना 19,500 का, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, बड़ा अच्छे वाला। तो बढ़िया वाली कॉल या हीरो जीरो मान के चल सकते हो यहाँ पे, अगर आप हीरो जीरो लेने की पसंद करते हो तो इस लेवल के ऊपर ही 18,350 के ऊपर ही हीरो जीरो लेने का बेटर मजा आने वाला बढ़िया अच्छे तरीके से। तो ये ऊपर की साइड 19,500 का लेवल रहेगा, और नीचे 18,240 एक सपोर्ट है, इस जोन के अंदर घूमेगा भी तो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 18,240 के नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर से मूवमेंट जो है ना गिरावट की तरफ दिखाएगा, पहले 19,100 तक जहां से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था, ये कल का लो भी काम करेगा। उसके बाद
ये 18,980, ये नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया बनते जा रहे हैं। अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी का पूरा लेवल आपको अच्छे तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। तो डाटा समझेंगे पिछले 2 दिन का, यानी 5 तारीख का और 8 तारीख का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेलर रहते हैं। एक तरह से रिटेलर का मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशन बनाना भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे रिटेलर का अभी पिछले कुछ दिनों से रिटेलर ना बिल्कुल ट्रैप होता जा रहा है। रिटेलर की पोजीशन अगर हम जाने, यहाँ पे पहले 49% क्या पता कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था, 50% यहाँ पे क्या था पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 48% आ रहा, बिल्कुल 1% कम कर लिया गया है। अब वो रिटेलर ने यहाँ पे 1% पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। 51% यहाँ पे क्या है पोजीशन कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल माइनस किया गया 1%। ये तो मानते हैं कि मार्केट के अंदर हाई लेवल जाता है तो वही प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, लेकिन रिटेलर पिछले कुछ दिनों से ना 50-50 के रेशो में ही घूम रहा है। पिछला डाटा अगर आपके साथ कंपेयर करूंगा तो पूरा यहाँ पे 50-50 का रेशो, ये देखो बिल्कुल 48, 51, 49, 50 ऐसे ही घूमता जा रहा है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से। लेकिन अभी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है रिटेलर, पहले 5 तारीख को और 8 तारीख का कंपेयर कर रहे हैं तो 84% यहाँ पे क्या था फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब 83% आ चुका है। बिल्कुल यहां से भी 1% पैसा निकाल लिया गया, क्योंकि मार्केट के अंदर दोबारा से इतनी बड़ी उठापटक हाई वोलेटिलिटी वाला सेशन चल रहा है, तो ऐसे में वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम करता जा रहा है। एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो, यहाँ पे 1% को बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे सकते हो, कोई ज्यादा तो नहीं है, एक प्रॉफिट बुकिंग। तो 15% यहाँ पे क्या आ रहा है शॉर्ट की साइड, अब कितना आ गया 16%। अब वो यहां से शिफ्ट होके शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर गया है। ये तो हो गया अभी रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था और अब वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे चल रहा है। लेकिन जो यहाँ पे ये एफआई और डीआई का मोमेंटम को समझे, लगातार आप देखोगे ना एफआई का मूड जितना जबरदस्त बना हुआ, लगातार ये खरीदारी आ रही है पिछले 10 दिन से, लगातार बड़ी अच्छी खरीदारी कर रहा है। मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आई एकदम से, लेकिन उस दिन भी अच्छी खासी खरीदारी कर गया था, कल भी बड़ा अच्छा खासा फिगर देखने को मिला है। तो ऐसे में यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखो डीआई की तरफ से एक तरह से बिकवाली भी आ रही थी, अब थोड़ा सा खरीदारी भी, यानी दोनों तरफ से खरीदारी का मूड देखने को मिल रहा है। भैया ये डाटा जो आप देखते हो ना, ये वाला डाटा, ये डाटा तो सिर्फ हमारे पास ये कैश का डाटा होता है, और वह हम क्या देखते हैं फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेट टू डेट वाइज लेके आता हूं आपके लिए, डेली सुबह 6 बजे बना देता हूं डाटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पिछले 2 दिन का डीआई की पोजीशन यहाँ पे, तो एक तरह से 65% यहाँ पे क्या है लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है। पुट की साइड देखें 34% पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है 56% यहाँ पे क्या है कॉल की साइड आ गया है, 43% पुट की साइड आ गया। लो भाई यहाँ पे 65 से 56%, यानी इतना यहाँ पे पोजीशन इतनी कम कर ली गई है, एक तरह से बिल्कुल 9% का माल जो है पुट की साइड शिफ्ट कर दिया गया है, इतनी भयंकर वाली, यानी 9% का। यानी यहाँ पे एफआई के साथ को पहले देखें तो डीआई ने अपना पोजीशन को बिल्कुल कम किया ऑप्शन के अंदर, यानी यहां से बिल्कुल शिफ्ट होता नजर आया यहाँ पे पुट की साइड, पहले 34 था अब 43%, 9% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे फ्यूचर की साइड क्या था 3.52% क्या था लॉन्ग करके चला था, मात्र 3.3% मान सकते हो। 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, अब यहाँ पे 3.56% आ रही है, छोटा सा पैसा डाला गया है, वो देख रहे हो ना वहां पे भी एक तरह से ये थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंट हमारे लिए रही है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है तो उसके अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट आ जाए हमारे लिए बढ़िया पॉजिटिव संकेत होता है। तो यहाँ पे 96% अभी भी शॉर्ट की साइड है। ओवरऑल अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे डीआई ने तो इतनी अच्छी तेजी दोबारा से आने के बाद अपनी एक बड़ी जबरदस्त वाली है प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, जबरदस्त वाली 9% यहाँ पे कॉल की साइड से पुट की साइड उसको लगा कि मार्केट यहां से थोड़ी सी और दोबारा से बिकवाली आ सकती है, तो अपनी पोजीशन को बिल्कुल शिफ्ट करता जा रहा है। रिटेलर को भी डर लग रहा है और यहाँ पे डीआई भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम करता जा रहा है। तो यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है उसको भी जाने, तो यहाँ पे लगातार ये 2123 करोड़ का कल भी अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिला था, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रही है ग्लोबल मार्केट को भी जान लेते। बैंक निफ्टी के अंदर देखो 600 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली है। यहाँ पे एक तरह से ये वाला इसके
जो जहां से प्राइस एक्शन बना के ये वाला अच्छी खासी तेजी दिखाई थी ना, ये वाला बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया बना दिया इसने। अब ये वाला कौन सा था 43,100 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक मार्केट यहाँ इसके ऊपर है तो बार बार एक तरह से बाई ऑन डिप्स का एरिया दिखाता रहेगा। ऊपर की साइड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 43,600 का ये हाई लगाया था। कब लगाया था भाई? ये फ्राइडे को लगाया था एक तरह से ये वाला। तो हमारे लिए ऊपर की साइड ये वाला लेवल रहेगा 600 का, और इसके अबाव मार्केट जैसे निकला था ये वाला, यानी 4 तिमाही की बात कर रहा हूं, तो अच्छा खासा 43,750 का भी अपर साइड का एरिया हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर कैसे रहेगा, जैसे लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया है निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा ऑप्शन देन डाटा देखने के बाद आपको पूरा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये हमारे पास ये वाला एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना के दोबारा से रिकवरी दिखा सकता है इस लेवल तक, ये वाला और इसके बाद ये वाला। तो ऐसे मोमेंटम हमें मिलने को देखने को मिल सकती है यहाँ पे इस लेवल से, यानी 43,100 का लेवल बिल्कुल वॉच करके चलना पड़ेगा। बड़े जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बनता जा रहा है ये वाला एरिया। तो हमारे लिए बैंक निफ्टी का भी हो गया भाई। लास्ट का वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर पूरा यहाँ पे कॉल कहाँ बनती है, पुट कहाँ बनती है, पूरा बताया गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी क्या संकेत आ रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखें तो ये वाला फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर 175 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। फिटसी यूके के अंदर देखें तो 75 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर 8 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो यहाँ पे 8 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। एक तरह से बिल्कुल फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े संकेत नहीं आ रहे हैं। नैस्डैक के देखें तो 21 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, और निक्की जापान के अंदर 140 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। एसएनडी 500 के पास तो बिल्कुल फ्लैट 1-1.5 रुपए का तेजी देखने को मिल रहा है भाई। डाउ जोन को अंदर देखें तो 55 पॉइंट की ही गिरावट यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है रात को। तो डाउ जोन को तो इतनी तेजी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया, क्योंकि कल इसके अंदर पहले अगर सेशन के अंदर देखे तो 500-600 पॉइंट की तेजी हमने देखने को मिली थी। तो अभी ऐसे में ये थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे एक तरह से हायर लेवल पे, जैसे हमारा कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे हायर लेवल पे जाके थोड़ा सा साइड वे होता नजर आया भाई। एक नया ब्रेकआउट बनाने के लिए मार्केट को फिर से थोड़ा सा साइड वे होना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर वही संकेत आ रहे हैं कि बड़ी तेजी देखने को मिली थी लास्ट सेशन के अंदर, अब वहां पे थोड़ा सा साइड वे हमारे लिए छोटा सा अभी भी एक हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है, लेकिन इतना अग्रेसिव नहीं होना कि एक जबरदस्त वाली मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए पहले डीआई के साथ साथ रिटेलर के साथ साथ एफआई की पोजीशन को देख लेते हैं। एफआई यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टर तो ये है भाई, 45% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, और 54% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन थी। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है, 49% अपनी पोजीशन को बिल्कुल बढ़ा लिया गया है। अब 50% आ चुका है पुट की साइड, यानी यहाँ पे पुट की साइड से कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना लिया गया है। यानी कितना 4% बड़ी लाजवाब, यानी वहां पे कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है, ऑप्शन इंडेक्स के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ भी 4% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बड़ी जबरदस्त आई है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो यहाँ पे पहले 52% था, लॉन्ग करके चला था, अब कितना आ रहा है 53%। लो भाई 1% पोजीशन यहाँ में भी शिफ्ट होती जा रही है, बिल्कुल पॉजिटिव। यानी पूरा मार्केट के अंदर जो कल एक खरीदारी आपने देखने को मिली है ना, ये इतनी जबरदस्त रैली आपके सामने, ये जबरदस्त मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे में जो खरीदारी आई है एफआई की तरफ से बड़ी जबरदस्त, बड़ा डिप से उठाया इन्होंने माल, बड़ा डिप से उठा लिया माल, एकदम से बिकवाली आई, डिप से माल उठा ले गए, और ये अच्छा खासा, यानी कैश के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई ने अपनी बिल्कुल ग्रीन बत्ती दिखा दी है। तो हमारे लिए भी एक छोटा सा एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है कि एफआई की तरफ से भी मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे डीआई की तरफ से जो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की गई है ना, बिल्कुल ये एक साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट के लिए ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। नीचे से बिल्कुल एक रिकवरी आती रहेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि डीआई के साथ साथ एफआई अच्छी खासी सपोर्ट करता जा रहा है। तो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेंगे। आ गई ना वही बात,
टेक्निकल लेवल आपको बताए गए जो वैसे, तो टेक्निकल लेवल काम करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो टेक्निकल लेवल काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास बिल्कुल लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा मार्केट के पास, ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी और नीचे की साइड से बिल्कुल एक रिकवरी सपोर्ट लेवल से बार बार रिकवरी करता हुआ नजर आएगा मार्केट। देखो इंडिया विक्स के लेवल को हम पूरा समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिया विक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंडिया विक्स जो है ना एक तरह से हमारे एक सपोर्ट लेवल पे जरूर घूम रहा है, लेकिन यहां से इसकी रिकवरी देखोगे ना, धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रहा है। इसके अंदर अगर बड़ी रिकवरी यानी एक तरह से जो मूविंग एवरेज है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसके ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है तो बड़ी अच्छी तेजी भी यहाँ पे देखने को मिली है। अभी कितना चल रहा है, अभी 12.64%, यानी कल भी इसके अंदर 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो भाई 2-3% का इसके कोई ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट का। ये इंडिया विक्स होता क्या है, यानी एक तरह से इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन वो इसके अंदर बड़ी अच्छी खासी गिरावट तब आएगी मार्केट के अंदर जब इंडिया विक्स के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तभी मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखने को मिली। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक को समझो, क्योंकि इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो डीपली यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पे ये देखो अच्छा खासा ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये गिरावट आ गई, तो हमारे पास ये थोड़ा सा इसका भी एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया ये वाला। तो ये हमारे लिए देखो ऊपरी लेवल से इस कैंडल को देख रहे हो ना, ये रिजेक्शन कैंडल आई है इसके अंदर से अगर हम देखें तो थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर बाई सेल तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक तरह से कैंडलों को थोड़ा सा मोमेंटम को छोटा सा एक लॉजिक होता है, वही आपको बता रहा हूं सुबह सुबह ये वाला तो रिजेक्शन कैंडल और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन। तो ये हमारे लिए इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट हमारा काम कर जाएगी, यानी मार्केट के लिए बिल्कुल अपसाइड की रिकवरी के लिए, यानी मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी अपने के लेवल से। इसलिए बोलता हूं कि लेवल टू लेवल अपना काम करते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, पैसा कमाते रहो, एंजॉय करते रहो। गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो आज 70 से 80 पॉइंट का गैप अप मिलने की एक संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है, क्योंकि डीआई के साथ साथ एफआई ने अच्छी खासी मोमेंटम तीनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी दिखाई है। छोटा सा एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है हमारे पास।